डियर स्टूडेंट, हम लोग आज SST में कुछ फ्रांसीसी क्रांति के कारण के अंतर्गत तथ्यों का अध्ययन करेंगे और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के अंतर्गत तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो क्रांति का स्वरूप जो है, फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे, तो आप कुछ बिंदुओं को पहले ध्यान देंगे, इसी क्रम में आगे विस्तार से बताएंगे। स्टार्टिंग जो बताएंगे कि 10 वर्ष पहले से फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप निर्मित होने लगा था 1789 में, और 1789 में निर्मित होने लगा था, कह सकते हैं 10 वर्ष पहले से प्रारंभ होने लगा था। और क्रांति का जो विस्फोट हुआ, यानी क्रांति की डेट जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसे आप 1789 मानेंगे, 1789 नहीं मानेंगे। तो इस तरह से जो विस्फोट हुआ 1789 से स्टार्ट हुआ, मतलब विस्फोट हुआ, और इसी के पश्चात जो है क्रांति स्टार्ट हो गई। स्टार्ट तो 1710 वर्ष पहले से ही हुआ था, लेकिन विस्फोट की जो परिस्थिति बनी 1789 को बनी। कारण क्या क्या थी, तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण में शासकों की निरंकुशता थी। नेक्स्ट दूसरा है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, सैनिकों में असंतोष, वर्ग भेद, धन का दुरुपयोग और दार्शनिकों का योगदान। परिणाम में हम लोग देखेंगे राजनीतिक परिणाम, तो यानी फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से परिणाम हुए। तो फर्स्ट है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में सत्ता को समाप्त किया गया, यानी फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को क्या किया गया, समाप्त किया गया। राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आया। और अगला है आर्थिक बदलाव, यानी अभी तक लोग जो है कह सकते हैं कि आर्थिक विकास नहीं हो रहा था, व्यापार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे नए नए मार्गों की खोज हुई, नए नए मार्गों का जो है नए नए मार्गों की खोज हो जाने के पश्चात आर्थिक बदलाव का दौर प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन। अभी तक धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन धार्मिक स्तर पे अब जब जहाँ जहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और धार्मिक परिवर्तन आया। तो आगे हम इसी कड़ी को आगे विस्तार से करेंगे। तो डेट आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेंगे। डेट आपका विस्फोट जो होता है, यानी क्रांति अगर शुरुआत भी पूछेगा तो 1789 बोलेंगे, और लेकिन स्थितियां जो बनी थी वो 1779, यानी 10 वर्ष पहले से वो स्थिति निर्मित हो गई थी। तो अगले इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और स्टार्टिंग अगर 1789 आएगा तो उसको लिखेंगे एग्जाम में, 1779 को नहीं लिखेंगे। यानी प्रारंभ तो होता है, लेकिन स्टार्टिंग अगर दिखाएंगे तो 1789 को ही दिखाएंगे। कोई चीज़ अचानक क्रांति नहीं होती, वो जो है एक स्वरूप बहुत पहले से कई वर्षों से निर्मित होता है, तब जाके वो स्थितियाँ विस्फोट के रूप में होती हैं। तो आगे हम अपने वीडियो को आगे पढ़ाते हुए अगले क्रम को पढ़ाते हैं। की व्यवस्था में परिवर्तन आया, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आया, राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन आया, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आया, धार्मिक स्थिति में बदलाव आया, समाज में परिवर्तन आया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस क्रांति के पश्चात पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आ गया, चेंज होगी पूरी व्यवस्था। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के अर्थ के संदर्भ में हम लोग समझे। अब हम लोग आगे समझेंगे कि परिस्थितियाँ क्या थी, यानी फ्रांस की क्रांति के समय कौन सी परिस्थितियाँ थी, कैसा स्वरूप उस समय था, तो इसको समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग आगे शासक कौन था, लुई 16वां। लुई 16वां जो है फ्रांसीसी क्रांति का समय, फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक था। उसकी प्रकृति हम लोग समझेंगे, कैसी प्रकृति थी। तो लुई 16वां जो था वो निरंकुश शासक था, अनुभवहीन शासक था। निरंकुश से तात्पर्य समझेंगे कि निरंकुश से क्या तात्पर्य है। ऐसा शासक जिस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो, मनमाने तरीके से कार्य करे, उस कार्यों से समाज पे, राष्ट्र पे, वहाँ के नागरिकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में बिना सोचे विचारे कार्य करे। किसी भी प्रकार का न किसी व्यवस्था का न किसी व्यक्ति का कोई नियंत्रण हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, निरंकुश कहलाएगा। फिर आगे इसी क्रम में उसकी प्रकृति समझेंगे। वह अनुभवहीन था, अयोग्य था, उसका सारा राजकार्य जो है उसकी पत्नी देखती थी, केवल उसके नाम से शासन संचालित होता था। तो इस तरह से फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। प्रकृति आपने समझ गई कि निरंकुश था, अनुभवहीन था, अत्याचारी था, इसकी ये प्रकृति थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रांसीसी क्रांति में समय लुई 16वां जो था वो शासक था। परिस्थितियां कैसे बनी? लुई 16वां जो निरंकुशता के कारण जो है जनता त्राही त्राही कर रही थी, उसकी नीतियां इस तरह से थी कि समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश व्याप्त हो गया था, उसका खर्च बढ़ता जा रहा था और अपने खर्च की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, चूँकि खर्च जितना व्यक्ति करेगा उसके लिए धन चाहिए, तो इस तरह से अपने धन की आपूर्ति करने के लिए जनता पर टैक्सेस बढ़ाता था, कर बढ़ाता था और करों के बोझ से जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस व्यवस्था से निजात पाने के लिए जनता एकजुट हुई थी। समाज में भेदभावपूर्ण स्थिति थी, बहुत सारे जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण सभी वर्गों के लोग, स्वरूप में देखें, स्वरूप कभी कभी पूछता है तो स्वरूप में कि कोई एक वर्ग नहीं था। स्वरूप मीन्स होता है कैसा था, क्या केवल सैनिक लोग थे, क्या केवल किसान लोग थे, क्या केवल बेरोजगार थे या शिल्पकार थे। समाज के हर तबके के लोग जो इस व्यवस्था से प्रताड़ित थे, लुई 16वें के शासन से परेशान थे, वे सभी लोग एकजुट हुए और एकजुट होकर के फ्रांस की क्रांति में भाग लिए, अपना प्रतिभाग किए। प्रकार कह सकते हैं कि इस क्रांति को आंदोलित करने में विविध वर्गों का योगदान था। सभी लोगों ने जो प्रताड़ित थे इस व्यवस्था से, सब ने मिलकर के इस क्रांति में अपना योगदान दिया। तो ऐसी जो है इस तरह से परिस्थितियां थी, स्वरूप उसका इस तरह से था। अब हम लोग फ्रांस की क्रांति के कारण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे। पहले कारण में हम लोग अध्ययन करेंगे शासक की निरंकुशता। अभी चर्चा किए, शासक कैसा था? निरंकुश था, जिस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, मनमानी तरीके से कार्य करता था। तो कहने का तात्पर्य है कि शासक की निरंकुशता के कारण जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। जब मन करता था टैक्स लगा देता था, जिस तरह से चाहता था कानून बना देता था। तो इसकी निरंकुशता के कारण जनता जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित हुई और क्या की? क्रांति की। फ्रांस की क्रांति के ये भी एक कारण बना, शासक की निरंकुशता। सेकंड हेडिंग पे चलते हैं हम लोग। सेकंड में क्या कमी थी? दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। इस कड़ी में क्या है? शासक की जो नीतियां थी वो दोषपूर्ण थी, शासन व्यवस्था में दोष थे। कैसे दोष थे? जैसे जो भी शासन व्यवस्था में जो नियम होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो सब के लिए एक समान होती हैं, लेकिन अगर उसमें भेदभावपूर्ण व्यवस्था होगी, निम्न वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नियम अलग होंगे, उच्च वर्ग के नियम अलग होंगे, दोनों में भेदभाव होगा, तो ऐसी स्थिति में एक वर्ग जिसके प्रति जो है समानता की स्थिति नहीं रहती, जिसके खिलाफ जो है क्या करते हैं, जब दोषपूर्ण शासन व्यवस्था होगी जिसके साथ भेदभाव किया जाएगा, तो वह वर्ग क्या करेगा? फ्रांस में जो शासक था उसके खिलाफ ये लोग क्या किए? विरोध करना शुरू किए, क्योंकि शासक जो था भेदभावपूर्ण उसकी नीतियां थी। वह जो है निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के ऊपर जो है टैक्सेस कर ज़्यादा लगाया था या कर लगाया था, लेकिन उच्च वर्ग को करों से क्या किया था? मुक्त किया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि समाज में जो विविध वर्ग है, जैसे उच्च वर्ग है, दूसरा मध्यम वर्ग है और तीसरा है निम्न वर्ग। तो इसमें क्या भेदभाव था कि जो उच्च वर्ग था इसे करों से क्या किया गया था? मुक्त रखा गया था। कर व्यवस्था जो थी, कर को जो है कौन देता था? मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को करों से मुक्त रखा गया था। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ? समाज में अगर जब किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? शासक के खिलाफ विरोध करते हैं, आक्रोशित होते हैं। तो यहाँ पे भी वही समस्या आई, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था के कारण क्या कमी थी कि यानी मध्य वर्ग निम्न वर्ग को कर लगाया गया था, उच्च वर्ग को करों से मुक्त रखा गया था। तो ऐसी समस्या होने के कारण यानी शासन में ये कमी होने के कारण लोग आक्रोशित हुए और क्या किया? फ्रांस की क्रांति में भाग लिए। अगले वर्ग पे चलते हैं हम लोग, अगला क्या रीजन था, अगला क्या कारण था? तो अगला है वर्ग भेद। वही चीज़ है, मतलब इससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो है सैनिक में इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था के पश्चात अगला जो टॉपिक है सैनिक असंतोष। तो सैनिक असंतोष में क्या समस्या थी? सैनिक असंतोष, सैनिकों को लगातार युद्धों में भेजा जाता था।
जब कोई भी चीज़ तार्किक नहीं होगा, सैनिकों को अनावश्यक युद्धों में भेजा जाता था। कहने का तात्पर्य जैसे राष्ट्र में कोई बाह्य आक्रमण हो, कोई समस्या हो, किसी का अचानक हमला हो जाए, तब सैनिकों का उपयोग किया जाए, तार्किक होता है। लेकिन जब अनावश्यक युद्धों में भेजा जाता है, पराजय लगातार मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति में सैनिकों में भी क्या होता है, आक्रोश व्याप्त हो जाता है कि परिणाम सही नहीं आ रहे हैं, पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं और हमें लगातार युद्धों में भेजा जा रहा है। हमारी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं या सामूहिक समस्याएं हैं उसके विषय में शासक ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में सैनिकों में क्या व्याप्त हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया। 2-3 फैक्टर इसमें हमने आपको समझाया क्या क्या समस्याएं थी। सैनिकों की कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, कुछ सामूहिक समस्याएं थी। लगातार युद्धों में उन्हें भेजा जाता था, परिवार से दूर रहते थे, घर से दूर रहते थे और ऐसी स्थिति में उन्हें छुट्टियां भी नहीं मिलती थी। लगातार युद्ध में अगर सफलता भी मिले तब भी सही है। लगातार युद्धों के कारण जो है उन्हें लगातार सैन्य कार्य करने के कारण मानसिक स्थिति उनकी इस तरह से बन गई थी कि परिणाम भी नेगेटिव आ रहे थे, पराजित हो रहे थे और लाभ भी उससे नहीं हो रहा था। उनकी समस्याओं पे शासक ध्यान नहीं दे रहा था। तो ऐसी स्थिति में सैनिक भी क्या किए, शासक के खिलाफ एकजुट होकर के क्रांति किए। अगले में हम लोग चलते हैं वर्ग भेद। वर्ग भेद में भी वही स्थिति थी, समाज में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, अलग अलग वर्गों के साथ भेदभाव किया जाता था, जिससे जनता जो है आक्रोशित हुई। जिस वर्ग के खिलाफ जो है गलत नीतियां अपनाई जाती थी, भेदभावपूर्ण स्थिति थी निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के खिलाफ, तो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग क्या करने लगे, शासक के खिलाफ एकजुट होने लगे। अगले वर्ग में चलते हैं, अगले स्टेप में शोषण। शोषण समाज में जब किसी तबके का शोषण होता है, शासक के द्वारा हो या किसी व्यक्ति के द्वारा हो, तो वह व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो यहाँ पे भी लोगों ने आवाज़ उठाई और आवाज़ किसके खिलाफ उठाई, शासक के खिलाफ उठाई। यानी लुई 16वें के खिलाफ लोगों ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई, चाहे टैक्स को लेकर हो, चाहे समाज में असमानता की बात हो, वर्ग भेद हो, जो भी स्थितियां बनी, ऐसी स्थिति में शोषण के खिलाफ लोगों ने एकजुट हुए और क्या किए, शासक के खिलाफ क्रांति किए। नेक्स्ट है धन का दुरुपयोग। धन का दुरुपयोग के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि शासक जो था बहुत ज़्यादा विलासी था। विलासी मीन्स होता है सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीने वाला। विलासी मीन्स सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीने वाला। तो शासक बहुत ज़्यादा विलासी था, मनोरंजन के साधनों में बहुत ज़्यादा धन खर्च करता था, राज दरबार को शान शौकत से सजाता था। तो ऐसी स्थिति में कार्यक्रम जो अपने राज दरबार में हमेशा करता रहता था, नृत्य संगीत, अनावश्यक पैसे खर्च करता था, जिसके कारण राजकोष क्या हो गया, खाली हो गया। दो चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, कर और राजा का धन का दुरुपयोग। जैसे जैसे इसकी शासक की धन की आवश्यकता होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता था राजकोष का, और उस धन के पूर्ति करने के लिए जब राजकोष खाली हो जाता था, तो ऐसी स्थिति में वो धन की आपूर्ति करने के लिए क्या करता था, करों में वृद्धि कर देता था, क्योंकि ये स्रोत है। कर जो है राजा के आय का क्या है, स्रोत है। तो अपने आय को क्या करता था, मेंटेन करने के लिए या पैसे की जब आवश्यकता होती थी, तो जनता के ऊपर कर में क्या कर देता था, वृद्धि कर देता था। और ऐसी स्थिति में जब अनावश्यक कर बढ़ाया जाएगा, कर देने वाला व्यक्ति अगर नहीं दे पाएगा, उचित नहीं होगा, अनुचित तरीके से कर लगाया जाएगा, तो ऐसा वर्ग क्या करेगा, शासक के खिलाफ एकजुट होगा, आवाज उठाएगा। तो यहाँ पे भी वही परिस्थितियां बनी। धन के दुरुपयोग के कारण राजकोष खाली होता गया, और जिसके कारण लोगों को लगा कि हमारे मेहनत के पैसे का शासक क्या कर रहा है, राजकोष को खाली कर रहा है, इसकी नीतियां गलत हैं, धन का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए इसके खिलाफ लोगों ने एकजुट होकर के आवाज़ उठाई। अगले बिंदु पे हम लोग चलते हैं, बेरोजगारी। बेरोजगारी से तात्पर्य होता है ऐसा लोग या ऐसे वर्ग या ऐसा व्यक्ति जिसे रोजगार के अवसर न मिले। तो यहाँ पे भी क्या परिस्थितियाँ थी, जो उस समय फ्रांस के लोग थे, चाहे किसान हों, मजदूर हों, शिल्पकार हों, कुटीर उद्योग से संबंधित जुड़े हुए लोग हों, वो सब जब उनके कार्य जो है उससे वंचित होने लगे। जैसे किसान हैं, कृषि कार्य बेकार हो गई, कर इतना ज़्यादा लगा दिया, किसान जो है कृषि कार्य करना बंद कर दिए। मजदूर जो थे उन्हें कार्य नहीं मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों को कार्य नहीं मिलता था, बेरोजगारी से पीड़ित थे, और शासक जो था अपने हिसाब से जीवन यापन अपने हिसाब से शासन चला रहा था, अत्याचार कर रहा था, कर बढ़ा रहा था, और लोग बेरोजगार थे, तो स्वाभाविक था कि शासक के खिलाफ वो आवाज़ उठाते। तो बेरोजगारी भी क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के लिए ये भी एक कारण बनी। नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग चलते हैं, दार्शनिकों का योगदान। दार्शनिक मीन्स होता है विचारक। जो
एक किसी विषय विशेष पर अपने विचार दे, अपनी राय दे, अपने मत दे लेखनी के माध्यम से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का विशेष योगदान था। इसमें कवि भी थे, लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे, बहुत सारे वर्ग के लोग थे, संगीतकार थे, कलाकार थे। सभी वर्गों ने जितने जितने थे, चाहे मतलब कह सकते हैं कि चाहे दार्शनिक हों, चाहे कवि हों, चाहे लेखक हों, चाहे साहित्यकार हों या कलाकार हों या संगीतकार हों, सभी ने अपने अपने जो जिनका माध्यम था, जैसे दार्शनिक है विचारक हैं, कवि हैं कविताओं के माध्यम से, लेखक हैं लेख लिखेंगे, साहित्यकार जो है अपनी साहित्य के माध्यम से, कलाकार जो है मूर्तियों के माध्यम से, संगीतकार जो है संगीत के माध्यम से लोगों को क्या करेगा, जागरूक करेगा। और अपने इन माध्यमों के कारण जो है लोग क्या किए, जब इन्होंने अपना योगदान दिया, जनता को आंदोलित किया, उनके हृदय को झकझोरा कि आप शासक के खिलाफ एकजुट हो जाएं, आपका शोषण हो रहा है, शासक की नीतियां गलत हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये सारे वर्ग जितने थे, ये सब दार्शनिक हो, चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, इनके प्रभाव के कारण जनता आंदोलित हुई, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई, कर्तव्य समझ में आया कि हमें राष्ट्र के प्रति क्या करना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, अपने राष्ट्र को ऐसे शोषणकारी व्यवस्था से निजात दिलाना चाहिए। और इन परिस्थितियों से लोगों ने जो है, ये सारे लोग जो है लोगों को आंदोलित किया, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाई और लोग एकजुट होकर के क्या किए, क्रांति किए। तो इस तरह से आज के विषय वस्तु में हमने फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत क्रांति का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या था, परिस्थितियां क्या थी, इसका अध्ययन हमने किया। फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे, इस पर हमने अध्ययन किया। बहुत सारे कारण हैं, इन सब का, इन कारणों में कभी कभी अलग अलग से कारण पूछा जाता है। बेरोजगारी का क्या योगदान था एग्जाम में, दार्शनिकों का क्या योगदान था, या सैनिक असंतोष से क्या समझते हैं, कोई भी चीज़ है पूरा कंप्लीट आपको जो है ज्ञान तथ्यात्मक चीज़ें आपको प्रदान की गई। तो आप हमारा विषय वस्तु यहीं समाप्त होता है। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।